जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और कल शाम बेटा हम लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो बाबू हमारे लिए आउट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, वो सारी बातें मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखना। जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है। ये कल ही बाबू नोटिफिकेशन आउट हुआ है 5 तारीख को, और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हैं वो 5/9/2024 से लेके 14/10/2024, यानी 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 तारीख लास्ट डेट है, 23 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी फीस पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, मगर लास्ट समय का आप लोग इंतजार ना करना, उससे पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके फीस सबमिट कर देना। क्लियर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो 5/11/2024 से 7/11/2024, यानी 5, 6, 7 इन 3 दिनों में फॉर्म में जो भी गलतियां आई हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। और ये भी आपके लिए बता दिया कि इसका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका कंप्यूटर पर, जिसका पेपर बाबू जनवरी और फरवरी में होने के चांसेस हैं, ऐसा नोटिस में बताया गया है। नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया कि जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये बाबू कंफर्म है कि जनवरी और फरवरी में हमारा एग्जाम जरूर हो जाएगा। एसएससी जीडी ने जैसे समय देखा जाए तो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीना हमारे पास कंप्लीट है अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोटिफिकेशन में वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये नोटिफिकेशन आप रोजगार मंत्रालय के यूट्यूब चैनल और वहां पर भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इसको देख सकते हैं। जैसे पे स्केल के बारे में बताया, 18,000 से लेके 56,900 या 21,700 से लेके 69,100 तक। एनसीवी एंड पे लेवल 3 के लिए हम ऐसे दे रखा है। अब कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बाबू यहां पर सारी समझा दी गई हैं, कि जैसे बीएसएफ में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी टोटल 13,306 ऐसी फीमेल के लिए वैकेंसी बता दी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखा जाए तो बाबू हमारे लिए बीएसएफ में है, उसके बाद सीआईएसएफ में, उसके बाद सीआरपीएफ में है। नहीं, सबसे ज्यादा बीएसएफ में, उसके बाद सीआरपीएफ में है, उसके बाद बाबू हमारे लिए सीआईएसएफ में है। तो ये वैकेंसी की पूरी डिटेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट देके देख भी सकते हैं। और टोटल जो नंबर ऑफ पद है बाबू वो 39,481 पद हैं। अगर पहले की तुलना में देखा जाए तो थोड़े घटे जरूर हैं, मगर फिर भी 40,000, लगभग 40,000 पद है, जो कि बहुत बड़ी संख्या, ऐसा नहीं कह सकते कि कम संख्या है। तो 40,000 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। तो सभी साथी इस फॉर्म को जरूर भरेंगे और इसके लिए बेहतर तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आखिरी समय तक इसके लिए सोचते रहें, तो ऐसा नहीं करेंगे बाबू हम लोग। क्लियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट से ले, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एज लिमिट सर इसके लिए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं योग्यता क्या है। देखिए 18 से 23 साल तक, और कब से काउंट करिए, कब तक काउंट करिएगा, 1/1/2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। पहली बात हो गई। अगर इससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन आता तो वो भी क्लियर कर रखा है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर, यानी 2 जनवरी 2002 से पहले का ना हो। अगर पहले का कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। पहली बात हो गई, यानी उसका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2002 या उसके बाद होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी क्या दे रखा है, 1/1/2007, 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 2 जनवरी 2002 की जगह 1 जनवरी 2002 होता तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, एक दिन से उसका मामला गंभीर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मगर कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और हो जाएगा, यानी 5 साल आगे बढ़ता है। ऐसा मत कर देना पीछे कर दें कि 12-15 साल का ही लड़का फॉर्म भर सकता है ना, यहां से 5 साल की आपको छूट मिलेगी। ओबीसी वाले साथियों के लिए 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट कोई भी है तो उनके लिए 3 साल का वो मिलेगा एक तरीके से। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, ईडब्ल्यू, उनके लिए 5 साल की बाबू यहां पर एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है।
तो ये एज का मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या चाहिए। तो बाबू सिर्फ 10th पास से ये वैकेंसी, अगर आपके पास में 10th का रिजल्ट आ गया है और इस एज ग्रुप में आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, ABC कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उन सबके आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलने वाले हैं। और बाकी इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं जो आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ सिंपल सिंपल सी बातें जो आपको पता है। मेन पॉइंट बाबू मैंने आपको समझा दिए यहां पर, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन का मेन जो फॉर्मेट था बाबू मैंने आपको वो समझा दिया यहां पर, ठीक है। और एग्जाम में आपको पता ही है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो एग्जाम में मैं आपको फिर से बता देता हूं बाबू, ठीक है। सुनना ध्यान से मेरी बातें। देखिए आपके सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अच्छा यहां पर हिंदी की जगह आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, मगर इंग्लिश लेने वाले साथी कम होते हैं, हिंदी वाले ज्यादा होते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन चारों की आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। इसके लिए रोजगार मंत्रा पूरी तरीके से तैयार है। आप रोजगार मंत्रा के यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहली बात हो गई। या और योग्यता क्या होना चाहिए, आपने 10th पास कर लेना चाहिए। उम्र मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूं, 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी आपका जो जन्म है वो इन दोनों तारीखों के बीच में या इन दोनों तारीखों पर होना चाहिए। अगर इस एज ग्रुप में आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर देखा जाए तो सैलरी और अलाउंसेस देखा जाए तो लगभग वही यूपी पुलिस के जैसे ही हैं, तो ये बहुत ठीक वैकेंसी है। और हाँ, वैकेंसी के पदों की संख्या बता देता हूं, 39,481 पद हैं, यानी लगभग 40,000 हम लोग पद कह सकते हैं। तो 40,000 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है। एक गोल्डन चांस हम लोगों के लिए, अभी अभी यूपी पुलिस के पेपर से आप लोग फ्री हुए हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, उसको थोड़ा और धार दीजिए ताकि एसएससी जीडी में भी सेलेक्ट हो सके। क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू इनकी क्लासेस के साथ में। इसमें वैसे इतनी ही जानकारी थी। इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारा बाबू स्टार्ट हो चुका, ये बात और ध्यान रखेंगे। 5 तारीख से कब तक लास्ट डेट है, 14/10, यानी 5/9/24 से, यानी कल से लेके, जो कल निकल गया वहां से लेके 14 तारीख अगले महीने की है ना, यानी 14 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रख लेना। मगर लास्ट समय का इंतजार मत करना, उससे पहले ही फॉर्म भर लेना। अच्छा फॉर्म है और 100 रुपए फीस है मात्र, और कैटेगरी में आते हैं तो कोई भी फीस आपको इसके लिए पे नहीं करने हैं। तो उम्मीद है इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी क्लासेस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।